सोचो कि आप एक दिन सुबह उठ के खाना खाने के लिए मार्केट से राशन लेने जाते हो और आपके होश ही उड़ जाते हैं। तेल, आटा, चावल, दाल सब कुछ इतना महंगा हो चुका होता है कि आपके लिए इन चीजों को खरीदना नामुमकिन हो जाता है। अगर एक पल को आपके साथ ये सारी चीजें होने लग जाए तो आप क्या करोगे? लेकिन गेस व्हाट, आज दुनिया के कई देशों में ये सेम चीज हो रही है। पाकिस्तान में फूड प्राइसेस 30% से बढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन रेट 13% पहुंच चुका है और पाकिस्तान के पास कितने फूड रिजर्व्स हैं ये किसी को नहीं मालूम। कोई ये जानता ही नहीं कि देश के पास अपने देशवासियों को देने के लिए खाना है भी या नहीं। पहले इंसर्जेंट ग्रुप्स और अनस्टेबल गवर्नमेंट, फिर कोविड-19 पैंडेमिक और उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर। जिस कंट्री की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ वीट कंजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंट है, उस कंट्री के पास अब सिर्फ 3 हफ्तों के ही वीट रिजर्व बाकी है। इथियोपिया, इस कंट्री में 2021 के बाद फूड प्राइसेस 150% से बढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन रेट 33% पे पहुंच गया है और हैरानी की बात तो ये है कि इस कंट्री के पास कोई फूड रिजर्व ही नहीं है। इजिप्ट और टूनिशिया, इन दोनों कंट्रीज के अंदर भी फूड प्राइसेस 35% से बढ़ चुके हैं और इन कंट्रीज का इन्फ्लेशन रेट 12% पर पहुंच चुका है और इनका हाल भी इथियोपिया जैसा ही है। इन कंट्रीज के पास भी कोई भी फूड रिजर्व बाकी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इन सारी कंट्रीज की हालत आखिर इतनी खराब क्यों है? इन कंट्रीज के साथ आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो हम लोगों से छुपाया जा रहा है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, वो कौन से पावरफुल लेसन्स है जो हम एज सिटीजंस ऑफ इंडिया इसकी स्टडी से सीखकर अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सोचो कि आप सुबह उठकर तैयार होते हो अपने ऑफिस जाने के लिए और जैसे आप अपने घर से निकलते हो तो आपकी गली के अंदर 2 पड़ोसी लड़ाई कर रहे होते हैं। एक ने दूसरे के घर की बिजली उड़ाने के लिए पूरी कॉलोनी का फ्यूज बॉक्स उड़ा दिया और वहीं पर दूसरे ने, ताकि कोई बाहर ना जा पाए, अपनी गाड़ी बीच में फंसाकर पूरी रोड को ब्लॉक कर रखा है। अब इस सिचुएशन में नुकसान सिर्फ उन 2 पड़ोसियों का नहीं हो रहा बल्कि पूरी कॉलोनी का हो रहा है। एंड दिस इज व्हाट अ वॉर सिचुएशन लुक्स लाइक। रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट जितना इन 2 कंट्रीज के ऊपर हुआ है उससे कई ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान, इजिप्ट और टूनिशिया जैसी कंट्रीज के ऊपर हो रहा है। लेकिन जो डरा देने वाली बात है वो ये है कि ऐसी वॉर लाइक सिचुएशंस कुछ कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अपॉर्चुनिटी टू सीज पावर, अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोल द वर्ल्ड। हिस्ट्री इज अ प्रूफ। जहाँ ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी कंट्रीज के लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता, वहीं पर कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन का फायदा उठाकर अपना ग्लोबल डोमिनेंस एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सारी चीजें आखिर होती कैसे है? सुनो पे वेरी क्लोज अटेंशन। यूक्रेन एक ऐसी कंट्री है जो कि पूरे यूरोप का ब्रेकफास्ट बास्केट है। कंट्री का 70% से ज्यादा हिस्सा रिच एग्रीकल्चरल लैंड से बना हुआ है। यूक्रेन में फार्मिंग एक फ्रंटलाइन जॉब है और साल 2021 में यूक्रेन ने सिर्फ फार्मिंग से $28 बिलियन कमाए थे। यूक्रेन इस दुनिया का 6th लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर है, यानी कि इस दुनिया का 10% वीट सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन से आता है। और रशिया और यूक्रेन कंबाइंड इस दुनिया की 1/3 वीट सप्लाई और 80% सनफ्लावर ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करती है। और इस वॉर के चलते ना तो रशिया और यूक्रेन राइस और वीट को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और ना ही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। एज अ रिजल्ट इस दुनिया में इन दोनों चीजों के प्राइसेस 58% से बढ़ चुके हैं। एक तरफ इंडिया के फूड पॉलिसी एक्सपर्ट्स इस बात पर लगातार साउंडिंग अलार्म्स दे रहे हैं और वहीं पर दूसरी तरफ कोई एक ऐसा भी है जो कि इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाते हुए इजिप्ट, टूनिशिया, पाकिस्तान और इथियोपिया जैसी कंट्रीज को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की फिराक में है। और ये कंट्री कोई और नहीं बल्कि है चाइना। चाइना रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत से रशिया को एक पैरेलल सपोर्ट देती आई है। जब रशिया के ऊपर यूके, यूएस, जापान और कनाडा ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर रशियन बैंक्स को स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स नेटवर्क से हटाया, तब चाइना इकलौती ऐसी कंट्री थी जिसने विद नो डिले रशिया को अपने ऑल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम्स और कैपिटल मार्केट्स का एक्सेस दिया। बट इंटरेस्टिंगली दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द स्टोरी। एक तरफ चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है ताकि रशिया लंबे टाइम तक वॉर जोन में बना रहे और इस वॉर का इम्पैक्ट ये है कि काफी सारी कंट्रीज के अंदर खाना नहीं पहुंच रहा, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर लोग स्टार्व कर रहे हैं। और रशिया को सपोर्ट करने के साथ साथ ही चाइना एक हेल्पिंग हैंड बनकर भी आया है। हेल्पिंग हैंड उन कंट्रीज के लिए जिन कंट्रीज के पास खाना नहीं पहुंच रहा। इथियोपिया, इजिप्ट, टूनिशिया, पाकिस्तान, सूडान, इन सारी कंट्रीज के अंदर इस वॉर सिचुएशन की वजह से खाना नहीं पहुंच रहा और ऐसी सिचुएशन में चाइना एक हेल्पिंग हैंड बनकर सामने आया है। लेकिन सवाल ये है कि चाइना आखिर दोनों साइड्स को सपोर्ट क्यों कर रहा है? इट इज जस्ट लाइक वोटिंग फॉर बोथ कांग्रेस एंड बीजेपी। और ये वो जगह है जहाँ से चाइना का एक ग्लोबल सुपर पावर बनने का प्लान शुरू होता है। अगर आपको भी ऐसे टॉपिक्स एक्साइट करते हैं तो आई एम 100% श्योर द कारगिल वॉर सागा और सद्दाम हुसैन की बायोग्राफी, ये 2 ऑडियो बुक्स आपको बहुत पसंद आएंगी। और इन ऑडियो बुक्स के अंदर आपको जंग के बारे में कुछ ऐसे लेसन सीखने को मिलेंगे जो आपको बाहर कहीं भी कोई नहीं बताएगा। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आप ये दोनों ऑडियो बुक्स कुकू एफएम के ऊपर आसान हिंदी भाषा में एंड इनफैक्ट आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी इजीली सुन सकते हो। कुकू एफएम के ऊपर हजारों ऑडियो बुक्स और बुक समरीज आपके अपनी रीजनल लैंग्वेज में आपका इंतजार कर रही है। और अगर आप आदि 50 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको अपने कुकू एफएम के साल भर के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। कुकू एफएम का लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है। लिमिटेड ऑफर है, चॉइस आपकी है। वॉर इज बिजनेस।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब इसको बहुत ही ध्यान से समझना। When it comes to food, यूएस और कनाडा और कुछ हद तक इंडिया भी सेल्फ सफिशिएंट नेशन है। यूएस की 30 to 40% कैलोरीज उनके फूड सरप्लस रिजर्व्स के अंदर पड़ी हुई है, यानी कि फूड शॉर्टेज के केस में भी यूएस इजीली 6 महीने तक सरवाइव कर सकती है विदाउट एनी इम्पोर्ट्स। लेकिन जब बात चाइना की आती है तो चाइना के पास अपनी एनुअल कंजम्पशन का 150% फूड सरप्लस रिजर्व्स में पड़ा हुआ है, यानी कि भयंकर से भयंकर सिचुएशन के अंदर भी, फूड क्राइसिस के अंदर भी चाइना अगले 1.5 साल तक सरवाइव कर सकती है। जब रशिया और यूक्रेन की वॉर चालू हुई तो चाइना ने इस दुनिया का 50% ग्रेन प्रोडक्शन बाय आउट कर लिया, और इस एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए दिस इज व्हाट चाइना सेज, वी कैन नेवर फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन 1958. It still haunts us. We still fear famines, and as a result, we are taking precautionary measures. ये कहानी शुरू होती है 1958 में, जब माओ जेडोंग और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये दोनों मिलकर द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। एक ऐसा डेवलपमेंटल प्लान जो कि इस दुनिया का लार्जेस्ट मैन मेड डिजास्टर बनकर सामने आता है, जहाँ लोगों को कम्युन्स नाम के छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके उन सबको अपने बैकयार्ड के अंदर स्टील प्रोडक्शन करने के लिए फोर्स किया जाता है। प्राइवेट प्लॉट फार्मिंग को अबॉलिश करके कलेक्टिव फार्मिंग फोर्स की जाती है, जिस फार्मिंग का टोटल कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती है। एक तरफ अनप्रूवन एग्रीकल्चरल टेक्निक्स की वजह से क्रॉप्स फेल हो रहे थे, और वहीं पर दूसरी तरफ लाखों फार्मर्स को जबरदस्ती स्टील प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। चीजें इस हद तक खराब हो गई थी कि लोगों को खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरे मरे हुए लोगों की डेड बॉडी की फ्लेश खानी पड़ी। चाइना के इस मैन मेड डिजास्टर ने 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ली। इसीलिए चाइना आज भी फूड सिक्योरिटी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन अफसोस, ये इस कहानी का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते रशिया और यूक्रेन से जाने वाले मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स को रोक दिया गया है, जिसने फूड डिपेंडेंट नेशंस को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया, इन सभी कंट्रीज के पास एग्रीकल्चरल लैंड से लेकर फार्मर्स तक हर एक चीज है, लेकिन फार्मिंग करने के लिए जिन फर्टिलाइजर्स का यूज होता है वो फर्टिलाइजर्स इन कंट्रीज को इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। एंड दिस इज वेयर रशिया कम्स इन। रशिया इस दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर्स में से एक है, और इस रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया से जाने वाले एक्सपोर्ट्स रुक रखे हैं। यूक्रेन का सी कोस्ट 1175 किलोमीटर का है, जहाँ से ब्लैक सी शुरू होता है, और यही ब्लैक सी बॉस्फोरस स्ट्रेट से होते हुए यूक्रेन के ट्रेड रूट्स को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है, जहाँ से इस दुनिया का 1/3 ग्लोबल ट्रेड गुजरता है। और रशिया की नेवल ब्लॉकेड की वजह से यूक्रेन के फूड शिप्स उन कंट्रीज तक पहुंच ही नहीं पा रहे जिनको इनकी जरूरत है। ऐसी सिचुएशन में इन कंट्रीज को एक दोस्त की जरूरत है, एक ऐसा दोस्त जो उन्हें समझे और ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करे कि ये कंट्रीज दोबारा से खड़ी हो पाए। और चाइना ऐसे मौके को कभी नहीं गवाती। चाइना में इस दुनिया की सिर्फ 20% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन चाइना के पास इतनी फूड सप्लाई है कि वो इस दुनिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को फीड कर सकती है। एंड दिस इज वेयर द गेम बिगिंस, वॉर प्रॉफिटेबिलिटी। जब भी कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो चाइना सबसे पहले अपनी फूड सप्लाईज को पाइल अप करना शुरू करती है। इनफैक्ट आज ही नहीं बल्कि चाइना ये सालों से करती आ रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिड 2020 तक चाइना के पास इस दुनिया की 69% कॉर्न सप्लाई, 60% राइस रिजर्व्स और 51% से ज्यादा व्हीट रिजर्व्स होंगे। अब सवाल ये है कि चाइना आखिर कर क्या रहा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्यों। चाइना ये सारी चीजें आखिर क्यों कर रहा है। चाइना वीक नेशंस के अंदर छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज तलाशता है, और इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए दे क्रिएट अ डिप्लोमेटिक ट्रैप। ज्यादातर एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज सेल्फ डिपेंडेंट है। इन कंट्रीज के पास रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन इन रिसोर्सेज को माइन और प्रोसेस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण इन कंट्रीज को चाइना जैसी कंट्रीज की हेल्प लेनी पड़ती है। जहाँ पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी कंट्रीज के अंदर चाइना अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का यूज करके पावरफुल बनता है, वहीं पर कुछ कंट्रीज के अंदर इट यूजेस फूड लेवरेज। नाउ सी हाउ दिस वर्क्स। इस रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर चाइना ने सबसे पहले इकोनॉमिक पावर डिप्लॉय करके पुतिन को सपोर्ट किया, जिस चीज के चलते रशिया अब वेस्ट से कंप्लीट तरीके से आइसोलेट हो चुका है, और इस आइसोलेशन ने रशिया की चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ा दी है। ऑन द अदर हैंड, इस वॉर की वजह से इजिप्ट, ट्यूनीशिया, इथियोपिया, सूडान ऐसी कंट्रीज के अंदर फूड क्राइसिस आ रखा है, जिस चीज का फायदा उठाते हुए चाइना इन कंट्रीज को फूड सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। इन रिटर्न इन कंट्रीज के कुछ रिसोर्सेज चाइना यूज करता है अपने फायदे के लिए, एंड मोर ओवर इन कंट्रीज के लोगों को प्रो चाइना बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर जब चाइना उनको सपोर्ट करता है तो कंट्री के लोग किसको सपोर्ट करेंगे? चाइना को। तो इस गेम प्लान की शुरुआत वॉर की स्टार्टिंग से ही हो जाती है। जैसे ही वॉर छिड़ती है, चाइना काफी ज्यादा फूड सप्लाईज को स्टॉक अप करना शुरू करता है। फूड सप्लाई को स्टॉक अप करने की वजह से मार्केट के अंदर सप्लाई कम हो जाती है, जिस चीज के चलते जिन नेशंस के अंदर ऑलरेडी खाने की कमी है वहाँ पर इन्फ्लेशन एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। जब इन कंट्रीज के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो जाता है कि लोगों के पास खाना अफोर्ड करने के पैसे नहीं बचते, इन कंट्रीज के अंदर पीपल स्टार्ट टू स्टार्व। लोगों की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है, और जब ऐसा होता है तो चाइना इन कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए अपनी फूड सप्लाईज में से खाना निकालकर इन कंट्रीज को देता है। इस चीज के बदले में चाइना को ये दो फायदे होते हैं। नंबर 1, एक्सेस टू रिसोर्सेज। चाइना को उन रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता है जिन रिसोर्सेज का एक्सेस चाइना के पास नहीं है। मोर ओवर, चाइना इन रिसोर्सेज का यूज करके खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाती जा रही है। एंड सेकेंड, प्रो चाइना पीपल।
चाइना इन कंट्री के लोगों को खाना देकर अपनी तरफ कर रखती है हमेशा, क्योंकि इन लोगों को खाना जो दे रहा है वो इन लोगों के लिए इस वक्त भगवान से भी बढ़कर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट वो कौन से पावरफुल लेसन है जो हम एज सिटीजन ऑफ इंडिया इस केस स्टडी से सीखकर अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लेसन, अवॉइड ब्लाइंड फॉलोइंग। कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अगर कोई कंट्री किसी और कंट्री की हेल्प कर रही है तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वॉर से लेकर इंटरनेशनल रिलेशंस तक हर एक चीज बिजनेस है। यू स्क्रैच माई बैक साइड एंड आई विल स्क्रैच योर्स। इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग द न्यूज, एक बार इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक मैटर्स को क्लोजली एनालाइज करते हुए ये समझने की कोशिश करो कि आखिर चल क्या रहा है। एंड बिलीव मी, जब आप ऐसा करोगे तो यू विल गेट दी आंसर्स कि कौन सी चीज आखिर क्यों करी जा रही है। सेकेंड लेसन, ह्यूमैनिटी अबव ऑल। इस दुनिया में सही गलत कुछ नहीं होता। जो चीज किसी के लिए सही है तो शायद वो चीज किसी और के लिए गलत हो। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि वी एज सिटीजन्स किसी भी चीज को सही गलत मानने से पहले ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखें। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि वी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया अपने पर्सनल एंड पर किसी भी नेशन या किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने से पहले ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करें, क्योंकि एज आई सेड कि किसी के लिए कुछ गलत तो किसी के लिए कुछ सही होता है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, स्टडी एक्शंस एंड नॉट ओपिनियंस। जब भी इस दुनिया में कुछ भी होता है तो लोग अपनी राय देते हैं, विच इज ओके, लेकिन एज स्मार्ट सिटीजन्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आसपास चल रहे मैटर्स को क्लोजली स्टडी करके उसके बाद एनालाइज करें, ना कि जो मीडिया हमें बता रही है उस चीज की बात को यकीन करें। यूएस न्यूज चैनल्स पर एंटी चाइनीज न्यूज चलती है, चाइनीज न्यूज चैनल्स के ऊपर एंटी यूएस न्यूज चलती है। अब बताओ कि सही कौन है और गलत कौन है। सबके पास अपने अपने पर्सनल बायसेस होते हैं, इसलिए द बेस्ट थिंग टू डू इज स्टडी द फैक्ट्स एंड एविडेंसेस रादर देन लोगों के ओपिनियन सुनकर अपना ओपिनियन फॉर्म करना। और हाँ, 58 साल के वो डॉक्टर जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट की उम्र में हेल्थ केयर में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करते हुए यूएस को मुंह तोड़ जवाब दिया, अगर उनकी कहानी जाननी है ना तो ये राइट वाली वीडियो जरूर देखना।